Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to Bannerghatta Zoo, that is Bannerghatta National Park. It's approximately 15 kilometers from my place. So we went on a weekend, that is Saturday. So I'll show you the place around. So let's go. सो एज़ एक्सपेक्टेड गाइज हम यहाँ वीकेंड पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी. एज यू कैन सी लॉट ऑफ कार्स आर पार्क्ड बट देयर इज़ इनफ पार्किंग स्पेस प्रोवाइडेड बाय द टीम. तो सबसे पहले हम चले गए टिकट काउंटर में इन ऑर्डर टू गो एंड बाय टिकट फॉर द ज़ू. सो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे स्मॉल शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी. तो दीज आर द चार्जेस गाइज. एंड अगर आपको सफारी और ज़ू दोनों चाहिए तो उसका सेपरेट प्राइस है, और अगर आपको बस ज़ू देखना है तो उसका सेपरेट चार्ज है. अनफॉर्चुनेटली हमको सफारी टिकट्स नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी सफारी के लिए. तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर द ज़ू. सो हेयर द फर्स्ट एनिमल विच यू आर सीइंग इज़ ज़ीब्रा. इनफैक्ट मैंने काफ़ी टाइम बाद एक ज़ीब्रा देखा. They have provided a very huge space for these animals to live. सेकेंड हम देखने गए जिराफ. सो अगेन जिराफ भी मैंने काफ़ी सालों बाद देखा है. बचपन में जब मैं ज़ू गया था तब मैंने देखा था और उसके बाद आज देखा है. देयर वाज ओनली वन जिराफ. हमें कुछ देर वेट करना पड़ा जिराफ को इस तरफ आने के लिए. हम जब आए थे तो जिराफ वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड. तो थोड़ा वेट करने का नतीजा हमको मिला ये. तो दिस इज़ द ओवरऑल मैप ऑफ द ज़ू. आप थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करके आप लेआउट देख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कहाँ जाना है. ज़ू वॉज वेरी क्लीन अगर मैं आपको बताऊँ तो. नेक्स्ट हमने देखा टाइगर. They were sleeping when we arrived. Next is bear. भालू को भी मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा है to be honest. 2 भालू थे इसके अंदर. So the fencing is all electrical here so that ये लोग बाहर की तरफ ना आ सकें. नेक्स्ट वी वेंट टू सी ऑस्ट्रिच. तो सारे एनिमल्स का उन्होंने डिटेल्स भी दे रखा है. द हाइट, हाउ मच दे वे, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन. यहाँ पे भी 2 ऑस्ट्रिच थे. सो कार्निवोर सेक्शन में जब हम गए तो दिस वाज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ और हाउंड ऑफ एनिमल्स विच वी सॉ. यहाँ पे आई थिंक अ ग्रुप ऑफ 8-10 एनिमल्स वर देयर. सो ऑल दीज आर इंडियन ग्रे वुल्फ. सो इसके बाद वी डिसाइडेड टू गो फॉर बोटिंग. यहाँ पे बोटिंग का भी ऑप्शन है. 2 टाइप्स ऑफ बोट्स आर देयर. या तो आप खुद पैडल करके जा सकते हैं या फिर देयर इज़ अ रोइंग बोट देयर जहाँ पे जो वहाँ के एजेंट है वो आपको ले जाएंगे. आपको बस बोट में बैठना है. सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर पैडल बोट 4-सीटर. सो पेडलिंग हियर वॉज फन गाइज. बहुत इजीली आप कंट्रोल करके इसके पूरे अराउंड जा सकते हैं. सो इट्स 10 to 15 minutes मैक्स द ड्यूरेशन विच यू गेट फॉर बोटिंग. बीच में एक फाउंटेन है वहाँ पे. इट्स अ वेरी पीसफुल एंड काम activity to do there.
आप अगर सामने देख पा रहे हैं तो वहाँ से जो आ रहा है वो है रोइंग वाला बोट, जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर बोटिंग वी वेंट टू सी सनी। सनी यहाँ का हिपोपोटामस है। बहुत अच्छे से रिलैक्स कर रहे थे ये जब हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने देखा डियर, जैसा कि आप देख रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई लव द मोस्ट, एलिफेंट्स। सो यहाँ पे इट वॉज एन एंटायर फैमिली ऑफ एलिफेंट्स विच वर देयर। स्मॉल वन, छोटा बच्चा बेबी एलिफेंट भी था। इफ़ यू कैन सी, वो सेंटर में जो है वो बेबी एलिफेंट है एक, एंड ऑल दीज आर बिग एलिफेंट्स अराउंड द बेबी एलिफेंट। सो दिस वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे लोग जो हैं इसके पास थे। केजेस जो हैं इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह बाहर घूमते हैं ज़ू में। नील गाय, ये भी मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा। यहाँ पे 3 नील गाय थी। गोल्डन जैकल, हम जब पहुँचे तो ये रेस्ट कर रहे थे, देखिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा एक बर्ड सेंचुरी जैसा अलग से बना रखा है इन्होंने। बहुत अलग अलग टाइप के बर्ड्स, पैरट्स यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक केज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है बर्ड्स को रखा गया है। पैरट, लव बर्ड्स, बहुत टाइप के बर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे लायन टेल्ड मंकी। ये पूरे केज में बस एक ही दिखा। यहाँ नेक्स्ट हमने देखा फिर एलिगेटर्स। यहाँ बहुत सारे एलिगेटर्स थे इस केज के अंदर। ये गाइज यूजुअली आपने मॉनसून में देखा होगा, बट यहाँ पे वी वर वेरी लकी इनफ टू सी अ डांसिंग पीकॉक। इफ़ यू कैन सी, पूरे जो हैं फेदर्स ओपन करके, एंड दिस सडनली बिकेम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे लोग आके यहाँ पे इनका वीडियो ले रहे थे। बहुत ब्यूटीफुल था ये। अगेन फिर आप जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको और बर्ड्स के जो है केजेस दिख जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स यहाँ भी हैं। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे स्मॉल क्रोकोडाइल्स।
इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं था यहाँ पे, बट बहुत सारे थे एंड ऑल ऑफ देम वर आउटसाइड वाटर इफ यू कैन सी. जस्ट नियर टू द केज फेंस के पास में ही एक ग्रुप ऑफ क्रोकोडाइल्स था, तो हमने उन्हें शूट कर लिया. नाउ दिस वाज अ जायंट क्रोकोडाइल. एक बड़े से केज में ओनली दिस क्रोकोडाइल इज़ व्हाट वी सॉ. नॉट श्योर कि अगर यू नो अंडर द वाटर देर आर अदर्स एज वेल. यहाँ पे मंकी. यहाँ इन्होंने एक नेचुरल वाटर हैबिटेट भी बना रखा है. बहुत सारे स्वैन और अलग टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए. एंड along with them there were turtles as well in the same pond. ये बर्ड्स जो हैं लिटिल कॉम्पिटिटिव थे अपने एरिया को लेके, सो दे वर नॉट अलाउइंग अदर बर्ड्स टू एंटर देयर एरिया. आफ्टर कवरिंग द एंटायर जू वी केम आउटसाइड एंड हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं. सो वी ऑर्डर्ड मोमोज. सो मोमोज वॉज फॉर 60 रुपीज़ एंड देन वी ऑर्डर्ड सम भेलपुरी. भेलपुरी वॉज ऑफ 50 रुपीज़. So there are a lot of options available: bhel puri, fruit salad, momos, and the chaats were also there. So this is how I spent my weekend, guys. So if you are looking for something जहाँ पे आपको एक दिन के लिए कोई outing करना है with your family, you can definitely visit this place. Unfortunately, we were not able to go for safari due to unavailability of tickets. तो अगर आप weekday में plan करेंगे तो और भी अच्छा है. आपको weekdays में safari easily मिल जाएगा. And if you like the video, please do subscribe to my YouTube channel. I make all these videos only for you guys so that it may be helpful for you. So please do subscribe to my channel. Please share it with your friends. Hit the like button and always keep supporting. Thank you.